गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी विद प्रभात डॉट कॉम। आज फिर से हम अपने शेयर मार्केट की लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, ये तीनों चीज़ें क्या होती है और हमारे लिए ये कैसे यूजफुल है। जब किसी कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें इन 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 तीनों चीज़ों में कैसे ध्यान कुछ भी ध्यान रखना चाहिए और हमारे लिए ये कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू से। तो फिर से हम पहले की तरह क्या करेंगे, लेट्स सपोज स्क्रीनर्स पे आएंगे, जो स्क्रीनर डॉट इन मैंने बताया था, और यहाँ पे किसी भी कंपनी को सिर्फ सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ लेमन ट्री होटल्स। ये होटल की कंपनी है जो डिफरेंट प्लेसेस पे होटल्स बनाती है। आप इसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पढ़ेंगे, अबाउट एंड की पॉइंट्स, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन कमिंग बैक टू आवर मेन फोकस कि फेस वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज। इसका करंट प्राइस कितना है शेयर का? इस करंट प्राइस है 148 रुपीज, जिसको सीएमपी बोलते हैं करंट प्राइस, जो मार्केट में भी आज इस रेट पे अवेलेबल है। लेकिन इस कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ये फेस वैल्यू हमें क्या बताता है? फेस वैल्यू यह बताता है कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, जब प्रमोटर्स ने इस पे स्टार्ट किया, तब प्रमोटर्स ने अपना एक कुछ मनी इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लगाया। अगर आपको पिछले वीडियो से याद हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल हम कहाँ देख सकते हैं? बैलेंस शीट में के टैब में आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कंपनी का इक्विटी कैपिटल। अभी करंट में मार्च 2024 में जब कंपनी ने अपना रिटर्न फाइल किया, तो उस समय कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना था? 792। ये इक्विटी कैपिटल यूजुअली उतना चेंज नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने एक बार पैसा लगाया और उससे फिर जो जो प्रॉफिट आता गया, कंपनी फिर उस प्रॉफिट पे काम करती है, या फिर कंपनी को कहीं से लोन लेना होता है तो लोन लेके काम करती है। तो आप देखेंगे कि मार्च 2015 में 776 करोड़ था, वो थोड़ा थोड़ा कंपनी ने इसमें और पैसा इन्फ्यूज किया। और एट दिस टाइम मार्च 2024 के जो रिटर्न फाइल हुई है उसमें 792 करोड़ है। तो ये इक्विटी कैपिटल मतलब प्रमोटर ने इसमें कितना पैसा लगाया टू स्टार्ट द कंपनी, और बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा क्या लगाते रहे। तो ये इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ शेयर अगर हम फिर से ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितनी है? 79.2। ये करोड़ में है एक्चुअली। तो 79.2 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है। तो 792 डिवाइडेड बाय 79.2, दैट विल गिव अस, ये फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। तो क्या ये, इससे हमें क्या मिलेगा? मतलब अगर हमें पता लग भी गया कि कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और करंट मार्केट प्राइस 148 रुपीज है, तो क्या हमारे लिए कोई ये यूजफुल पैरामीटर है क्या? यूजुअली कंपनी के सिलेक्शन में, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉर दैट मैटर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम फेस वैल्यू को इग्नोर करते हैं। क्योंकि इग्नोर इसलिए करते हैं कि कंपनी ने स्टार्टिंग में इतना पैसा लगाया, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो उसकी फेस वैल्यू भी बता रहा है। लेकिन उससे आज के प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन है, उससे हमें कोई यूज यूज नहीं मिलता। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जरूरी है जानना कि फेस वैल्यू क्या होता है। एक चीज में और भी चेंज होता है कि कंपनी टाइम टू टाइम क्या करती है कि कुछ बोनस शेयर इशू करती है। बोनस शेयर मतलब मान लीजिए कि अभी 79.2 करोड़ है और कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे मार्केट से और भी इक्विटी उठाना है और भी पैसा लेना है। तो वो क्या करेंगे कि लेट सपोज कि 79.2 करोड़ शेयर उन्होंने और भी डाल दिए कंपनी में और क्रिएट किए। तो क्या किया कि उन्होंने नए 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 शेयर्स डाले। तो जैसे जैसे शेयर बढ़ जाएंगे और जो इक्विटी कैपिटल तो बिगिनिंग में उतना ही रहेगा, तो आपका हमारा इक्विटी कैपिटल उतना ही रहेगा, तो क्या होगा? फेस वैल्यू हाफ हो जाएगा, राइट? तो ये जस्ट एक नंबर है हमें हमें जानने के लिए, लेकिन इसका कुछ उतना यूज है नहीं हमारे शेयर के सिलेक्शन में लिए। तो फिर अगर हम यहाँ हम समझते हैं, एक शीट में आते हैं और देखते हैं कि कंपनी की इक्विटी कैपिटल 792 करोड़ थी। लेमन ट्री होटल्स के लिए 792 करोड़ है, राइट? यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट में आएंगे देखेंगे 792 करोड़। और फिर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ शेयर कितना है? 79.2। 79.2 जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसकी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हो जाएगी इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि 10 रुपीज है, और यहाँ हमें 10 रुपीज पता चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे? इसको इग्नोर, इस पैरामीटर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, लेकिन सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है। अब हम दूसरे पैरामीटर पे आते हैं, दूसरी दूसरी फील्ड से, जो बुक वैल्यू। और ये जो बुक वैल्यू है ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग द कंपनी फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। तो बुक वैल्यू क्या होता है कि, अब फिर से हम बैलेंस शीट वाले टैब पे आते हैं। तो अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी क्या होती है।
इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व। इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व ये होता है एक टोटल इक्विटी। लेकिन अब अगर थोड़ा सा अपने आप को फिर से याद करने की कोशिश करें कि रिजर्व क्या होता है। रिजर्व ये होता है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती जाती है वो रिजर्व में ऐड होता चला जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मे बी जब कंपनी ने स्टार्ट किया तो इक्विटी कैपिटल होगा, रिजर्व जीरो होगा, क्योंकि जिस समय स्टार्ट किया उस समय तो कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा कि कंपनी ने मान लीजिए कि 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया, तो आपका जो एक रिजर्व होगा वो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में अनदर 20 करोड़ ये कमाया, तो 20 + 10 मिलके 30 करोड़ हो जाएगा। तो ये आपका हमारा जो इक्विटी कैपिटल जितना प्रमोटर ने पैसा लगाया प्लस रिजर्व, दैट विल बी, उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो दैट विल गिव अस द टोटल इक्विटी। और अपने कॉमन सेंस से भी सोचें तो ये एक्चुअली द कंपनी की टोटल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू इन द सेंस कि प्रमोटर ने एक्स अमाउंट डाला और उस पे प्रॉफिट कमाते गए और वो प्रॉफिट ऐड होता चला गया, तो सारे प्रॉफिट को और प्लस प्रमोटर के लगाए हुए सारे अमाउंट को जब हम ऐड कर दें तो एक तरीके से वही हमारा क्या होगा, रियल वैल्यू होगा। कंपनी किसी भी अगर बैड सिचुएशन में जाती है तो रिजर्व और जो फेस वैल्यू का मल्टीपल जो इक्विटी कैपिटल है वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, है ना। तो बुक वैल्यू हमें ये बताता है कि कंपनी का जो टोटल इक्विटी है, जो टोटल इक्विटी मतलब 792 + 175 करोड़ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, वो हमें बताएगा कि कंपनी की बुक वैल्यू इतनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एज पर बुक्स कंपनी की इतनी वैल्यू है। शेयर प्राइस कुछ भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होता हूँ टॉपिक से और बताता हूँ आपको कि शेयर प्राइस जो फ्लक्चुएट होता है वो ट्रेडर या इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स पे होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर हूँ, मुझे लगता है कि लेमन ट्री होटल्स जो है ये काफी काफी अच्छी हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में अपने होटल्स खोल रहे हैं, लोग इसमें आ रहे हैं, ये अपने प्राइसिंग कैपेबिलिटी है, होटल्स के रूम्स के रेट बढ़ा रहे हैं, अच्छी सर्विसिंग है। अगर मुझे इसमें फ्यूचर लगेगा तो मैं अभी से उस कंपनी के शेयर्स ज्यादा खरीदना करूंगा। और जैसे मैं ज्यादा करना चालू करूंगा कंपनी का शेयर का प्राइस डिफरेंट होता चला गया, बढ़ता चला जाएगा। तो कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस हैज नथिंग टू डू, उससे कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी का फेस वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ट्रेडर या इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स या इमोशंस पे ड्राइव होते हैं। इमोशंस वो कैसे होता है, इमोशंस जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उससे हमें लगता है कि अच्छा अब ये कंपनी अच्छा करने वाली है तो हम ज्यादा शेयर उसकी खरीदने चालू करते हैं और कंपनी का प्राइस बढ़ता चला जाता है। और अगर हम बेचना चालू करते हैं तो कंपनी का प्राइस धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको आप एक तरफ लेके चलिए, जो कि शेयर की ट्रेडिंग से, शेयर के खरीदने से और बेचने से फ्लक्चुएट होता है, वो कंपनी का शेयर प्राइस है। लेकिन फेस वैल्यू और बुक वैल्यू ये एक्चुअली एज पर द बैलेंस शीट है। मतलब ये एक्चुअल ऑन द जो P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें ये पता चलता है कि अब एक फिर से आते हैं और समझते हैं कि बुक वैल्यू एक बार फिर से क्या है, तो पहले हम देखेंगे कि इक्विटी कितनी है। तो इक्विटी निकालने के लिए हम ये समझते हैं कि ये 792 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है जिसको प्रमोटर ने यूज किया था, ठीक है। एंड ये 175 करोड़ का क्या है, रिजर्व है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे ये मेरा इक्विटी कैपिटल है और ये हमारा रिजर्व है। तो टोटल इक्विटी जो होगी, टोटल इक्विटी इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो दैट दैट विल गिव अस सम ऑफ दिस एंड दिस, राइट। ये हमारा टोटल इक्विटी हो गया। अब फिर से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर हमें पता है, ये नंबर ऑफ शेयर 79.2 करोड़ है। तो 79.2 करोड़। अब यहाँ पे हम बुक वैल्यू निकालेंगे तो बुक वैल्यू क्या होगा कि टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स एंड दैट विल गिव इट 12.20। यहाँ आके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, बाय द वे इतना ही आना चाहिए होपफुली। तो हाँ या 12.20 जो बुक वैल्यू, राइट। तो हमें समझ में आया कि बुक वैल्यू ये है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें फेस वैल्यू पता चल गया जिसको यूजुअली हम इग्नोर करेंगे, बुक वैल्यू पता चल गया ये इग्नोर करेंगे, ये मतलब बुक वैल्यू इग्नोर नहीं करेंगे डेफिनेटली, बुक वैल्यू हमें पता चल गया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है। अब यूज ऐसे करना है कि हमें ये समझना है कि कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अभी कंपनी का करंट शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है ना। तो वो हमें ये बताता है, उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितनी महंगी है या सस्ती है।
तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस, करंट प्राइस, ठीक है, तो करंट प्राइस हो गया, यहाँ पे आके देखते हैं 148 रुपीज, राइट, 148 रुपीज मान लीजिए आज की डेट में करंट इसका प्राइस है, 148 रुपीज। और अ, एक सेकेंड, हाँ, 148 रुपीज। और जो कंपनी की बुक वैल्यू हमें पता है, तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू होगा, प्राइस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 12.12। आके देखते हैं कि यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू कहीं पे अगर नहीं लगा होगा, तो हम क्या करेंगे कि फिर से यहाँ रेशियो में आएंगे, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ मे भी कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मुझे दिख नहीं रहा है क्या, हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.1। तो अभी हमारा जो कैलकुलेशन कितना था, 12.12, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से 12.1 टाइम्स ज्यादा प्राइस पे मार्केट में बिक रही है। उसका जो शेयर है उसके बुक वैल्यू से 12.1 टाइम्स है। तो मतलब ये महंगा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, अब जब हम कंपेयर करेंगे, जितना 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 कम रहेगा, इसका मतलब वो अपने रियल वैल्यू के उतना आसपास है। तो मतलब, और लेकिन अगर अपने रियल वैल्यू से 12.1 टाइम्स ज्यादा है, तो वी कुड थिंक कि इसका प्राइस वैल्यू, इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो डेफिनेटली ज्यादा है। लेकिन अब ज्यादा है कम है इसको डिसाइड करने के लिए हम अपने उस सेक्टर में जो डिफरेंट कंपनीज है उससे भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अपने पीयर कंपैरिजन में आएंगे। तो ये जो एलिमेंट्री होटल्स है, होटल एंड रेस्टोरेंट होटल सेक्टर में आता है। तो यहाँ देखिए कि कुछ कंपनीज है, इंडियन होटल्स, EIH, शैलेट होटल, जूनिपर होटल, लेमन ट्री होटल्स। और यहाँ देखते हैं कि ये तो प्राइस टू अर्निंग है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एडिट कॉलम करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास प्राइस टू बुक वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और हम सेव टू कॉलम्स में करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू में PE, मार्केट कैप, डिविडेंड, नेट क्वार्टर, क्वार्टर सेल्स, ROCMP, हमारे पास वो आया नहीं क्या, प्राइस टू बुक वैल्यू, लेट मी चेक वंस मोर। तो मान लीजिए एक हम हटा देते हैं इसमें से, और प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है बाय द वे। किसी रीजन से यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, और इसका रीजन क्या हो सकता है। डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट लॉस क्वार्टर, सेल्स लॉस क्वार्टर, प्राइस टू बुक वैल्यू, मैनेज बैलेंस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ हमें किसी रीजन से पता नहीं चल पा रहा है। दैट्स ओके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कि हम डिफरेंट कंपनीज को मैनुअली ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक की प्राइस की बुक वैल्यू कितनी है। तो इंडियन होटल्स काफी बड़ा ब्रांड है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी होटल्स पे मैनेज करते हैं। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.60। तो आप ये समझ रहे हैं कि लेमन ट्री होटल्स 12 टाइम 2 पे अवेलेबल है, 12.1 पे अवेलेबल है, सॉरी। और इंडियन होटल्स 9.6 पे ही अवेलेबल है, राइट। फिर से एक हम दूसरी कंपनी को शेयर, दूसरे दूसरे को देखते हैं, EIH पे। और EIH पे हम देखते हैं कि ये 7.08 पे ही अवेलेबल है। तो ये कंपेरेटिवली हम बोल सकते हैं कि ये थोड़े कम रेट पे अवेलेबल, मतलब कम एक्सपेंस पे, कम महंगाई इसकी, ये कम महंगा है। और जो 12.11 होटल्स है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है, राइट। तो एक तो यहाँ से देख सकते हैं, और दूसरा इस चार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी का, जिस कंपनी का हमने चार्ट ओपन किया है, वहाँ प्राइस टू बुक अगर हम यहाँ मोड्स में जाके देखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे ओवर द टाइम, जुलाई 2019 से लेके अभी तक, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब मीडियन मतलब एवरेज जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 5.4 है। लेकिन अभी ये कंपनी 12.1 के प्राइस वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, मार्केट में अवेलेबल है। व्हाट ये क्या हमें बताता है, कि अभी ये कंपनी महंगा है, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो एक सेपरेट डिसीजन है, क्योंकि ये प्राइस टू बुक वैल्यू जस्ट एक फैक्टर नहीं है डिसाइड करने के लिए कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो जैसे जैसे हम ये लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियो को सीखते जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में हम एक कंक्लूड करेंगे, और उस कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि हमें जितने भी रेशियोज हमने सीखे हैं उस पर कैसे हम फिल्टर लगाएं, कैसे क्वेरी करें, और एक
एक लिस्ट ऑफ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करें जो इस सर्टेन पैरामीटर्स में, सर्टेन रेंज में आती है, और वो हमें हेल्प करेगा कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो होपफुली आपको ये तीनों चीज समझ में आया होगा कि फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। हमने पिछले कुछ वीडियोज में हमने और भी अकाउंटिंग रेशियोज और फर्दर एनालिसिस हमने किया था। तो अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, अभी जो अकाउंटिंग रेशियोज सीख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमें दो तरह की एनालिसिस करनी होती है कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए, करनी चाहिए एक्चुअली। एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। तो एक बार जब हम फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेंगे, तब मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ चार्ट्स पे हम देखते हैं कि अभी इस चार्ट पे जो अभी का जो करंट प्राइस है, वो टेक्निकली किस रेंज में, अभी वो लेने लायक है, नहीं है, ज्यादा है, कम है, एंड ऑल दैट, राइट। तो लेकिन अभी हम केवल फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये जो हम टर्म्स सीख रहे हैं वो कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, राइट। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और भी लोग इसको देखें और बेनिफिटेड हो। अगर आपने इसके पहले के वीडियो जिसमें हमने प्रमोटर होल्डिंग्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे समझते हैं, पी रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया है डिफरेंट वीडियोज में। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो उसको फिर से देखिए, और फिर भी कुछ अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में डालिए, और मैं फिर से क्या करूँगा कि एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो तो ऐसे हम इसको लर्न करेंगे। एक बार फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है, फिर हम टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे, और उसके बाद फिर हम कंपनीज को सर्च करने के लिए क्वेरीज को बिल्ड करेंगे और देखेंगे कैसे कंपनीज हम सेलेक्ट कर पाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कॉन्टिन्यूस लर्निंग को हमेशा ध्यान रखिए, यूट्यूब पे वीडियोज देखिए, और स्क्रीनर्स पे टाइम स्पेंड कीजिए, बुक्स पढ़िए। और इतना ध्यान रखिए कि ब्लेसिंग्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ब्लेसिंग्स के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, प्रॉस्पेरिटी को नहीं पा सकते, वेल्दी तो हो ही नहीं सकते। ब्लेसिंग्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।